योग साधना और उसके फायदों का लोहा आज पूरी दुनिया मानते हैं। तभी तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में इसे एक श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिष्ठा मानती है कि योग साधना से जीवन में बदलाव आता है और इंसान के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। वो नियमित रूप से योगाभ्यास करती हैं। जहाँ तक योग को समय देने का विषय है तो मैंने कहा कि योग हमें समय देता है। हाँ, जो शारीरिक साधना है उसके लिए समय निर्धारित है, उसको आपको खाली पेट ही करना है, तो उसको सुबह और शाम मैं उसका अभ्यास करती हूँ। और योग सिर्फ मेरे ही नहीं, जो भी योग की साधना करता है उसके जीवन में एक बदलाव ले आता है। और योग एक ऐसा बदलाव लाता है जो एक तो होता है मन का बदलाव, क्योंकि मन अच्छा हो तो वो तन पे भी झलकता है, इसलिए योग साधना करने वाला अलग ही दिखता है कि हाँ ये कंटेंटेड है। योग सिर्फ आसन या प्राणायाम या सिर्फ ध्यान नहीं है, योग में यम और नियम भी आते हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें भी आती हैं। उनको हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश बचपन से कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। बेटी की कामयाबी पर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और हो भी क्यों ना, पिता के सारे गुण और संस्कार तो प्रतिष्ठा में कूट-कूट कर भरे हैं। भारत भूषण जी मानते हैं कि उनकी बेटी ने देश विदेश में इतनी सफलताएं अर्जित करके पूरे कुल का नाम रोशन किया है। प्रतिष्ठा ने बचपन से हमें आनंद दिया। ऐसा नहीं कि आज अगर वो यश प्राप्त कर रही है एक नृत्यांगना के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग साधिका के रूप में, तो हमें कुछ अच्छा लग रहा हो, बल्कि उसकी जो शैशव की लीलाएं हैं वो भी हमारे लिए आज भी गुदगुदाने वाली हैं, आज भी हमें गौरवान्वित करने वाली हैं। कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। एक कथक नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठा ने अल्पायु में ही सफलता की बुलंदियों को छुआ है। इसके लिए उन्हें मानसी कला सम्मान, कथक साम्राज्ञी, नाट्य कला रत्न और श्रेष्ठ नागरिक सम्मान सहित दर्जनों अन्य सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक योग साधका के रूप में भी उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके योग शिविरों से अनगिनत लोग लाभान्वित हुए हैं। दूरदर्शन सहित कई टीवी चैनलों में उनके योग आधारित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। उनके इन्हीं योगदानों के कारण अक्टूबर 2007 में मीडिया ने उन्हें यंगेस्ट योगाचार्य एंड माइंड थेरेपिस्ट के खिताब से सम्मानित किया। एज अ प्रोफेशनल मैं इस फील्ड में जब 19 साल की थी तब आ गई थी। अशोका होटल अमात्रा स्पा में आई जॉइंड एज द यंगेस्ट योगाचार्य। उसके बाद फिर बस बाबा का कार्यक्रम आया करता था जी न्यूज़ पर, टोटल तंदुरुस्ती, तो वहाँ फिर जी नेटवर्क ने एज द यंगेस्ट योगाचार्य एंड माइंड थेरेपिस्ट मुझे लॉन्च किया, साथ में इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड योगा ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत हमारे ये जागो भारत ध्यान योग आंदोलन, योग इसे कहते हैं, योग का जो सही स्वरूप है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम मात्र मान लिया है, तो योग इज़ नॉट एट ऑल अ मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो योग एक जीवन शैली के रूप में लोगों को परोसने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब हम अपने जैसे किसी को देखते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पे जो यूथ है वो हमारे इस कार्यक्रम से ज़्यादा मोटिवेट होता है। वरना अब तक यूथ को लगता था, यंग ब्लड को लगता था कि जब 50-60 साल के होंगे तब योग साधना शुरू करेंगे, क्योंकि सिखाने वाले उसी उम्र के थे। अब जब उन्हें दिखता है कि हमारे जैसी एक 23-24 साल की लड़की ये सिखा रही है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपनाएं और अपने जीवन में चेंज लाएं। तो शायद इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एज दी यंगेस्ट योगाचार्य मुझे लॉन्च किया होगा। और उम्र में मैं सबसे छोटी थी ही, और बचपन से वो चीज़ मुझे अपने भीतर मिली थी, इस वजह से ये सब संभव हो पाया। चाहे योगाचार्य के रूप में हो या कथक नृत्यांगना के रूप में, प्रतिष्ठा ने दोनों ही भूमिका को पूरी जिम्मेदारियों के साथ निभाया है। भारत में तो उन्होंने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। मेरी सबसे पहली विदेश यात्रा हुई 2005 में।
जब मैं एक सुनामी विक्टिम्स के लिए मैंने एक चैरिटी शो किया था इंडोनेशिया में, तब मैं पहली बार विदेश गई थी और वो शो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि ICCR के पैनल में मैं आ गई, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसमें भी आई वाज द यंगेस्ट डांसर देयर। और फिर ICCR के प्रोग्राम्स होते चले गए, लंदन, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आइसलैंड, बहुत सी जगह मैंने परफॉर्म किया। स्वभाव से आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अपने नृत्य के कार्यक्रमों में भी आध्यात्म को बहुत महत्व देती है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य में कृष्ण कथा प्रमुख है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से सराबोर एक कथक प्रस्तुति है। कृष्ण को पूर्णता का प्रतीक मानने वाली प्रतिष्ठा के लिए नृत्य उनकी भक्ति का एक माध्यम है। कृष्ण के व्यक्तित्व को वो कुछ यूं बयां करती हैं। राधे को संग लाना, जब प्राण तुमसे। हम सोचते हैं कि कृष्ण माखन चोर है, लेकिन चोर वो होता है जो दूसरे की वस्तु को चुरा कर अपना बना ले। कृष्ण कैसे माखन चोर हो सकते हैं? ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि तो कान्हा की है। वो अपनी ही चीज को ले रहे हैं, तो चोर कैसे हैं? चोर हम हैं जो उसकी बनाई इस सृष्टि को अपना मान के बैठे हैं, उसके बनाए इन रिश्ते नातों को अपना बना मान कर बैठे हैं।